नमस्कार मित्रों। पिछले भाग 237 में हम लोगों ने BNSS 2023 के सेक्शन 313 पर चर्चा किया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि जब साक्ष्य का लिखा जाना पूर्ण हो जाता है तो वहां पर कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है, उसके संदर्भ में था। उसी सिलसिले में आज हम भाग 238 में लेकर आए हैं BNSS 2023 का सेक्शन 314 और 315। सबसे पहले हम लोग चर्चा करें सेक्शन 314 पर। सेक्शन 314 BNSS 2023 says us about interpretation of evidence to accused or his advocate। साक्ष्य का भाषांतर जो है वह अभियुक्त को अथवा उसके अधिवक्ता महोदय को सुनाए जाने के बारे में। मित्रों, ये सेक्शन कहता है कि जब कभी कोई साक्ष्य ऐसी भाषा में दी जाती है जिसको कि अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित रहते हुए भी, हाजिर रहते हुए भी वह उस भाषा को नहीं समझता है, तो वहां पर न्यायालय क्या करती है? कहता है ये सेक्शन कि वैसी स्थिति में खुले न्यायालय में उसको, उस अभियुक्त को उस भाषा में, जिस भाषा को वह समझे, उस भाषा में उस दिए हुए साक्ष्य का भाषांतर सुनाया जाएगा। साथ ही यह सेक्शन यह भी कहता है मित्रों कि यदि अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित नहीं है, वह अधिवक्ता महोदय के द्वारा प्रतिनिधित्व के माध्यम से हाजिर किया गया है, हुआ है, तो वैसी स्थिति में अगर साक्ष्य न्यायालय की जो भाषा है उस भाषा से भिन्न भाषा, जो कि उस अभियुक्त के अधिवक्ता महोदय के भी समझ से परे है, उनके समझ में भी वो भाषा नहीं आती है, तो वहां पर न्यायालय क्या करते हैं? तो वहां पर कहता है ये सेक्शन कि उस साक्ष्य का जो दिया गया है, उस साक्ष्य के भाषा का भाषांतर न्यायालय की भाषा में अधिवक्ता महोदय को सुनाया जाएगा। मित्रों, साथ ही ये सेक्शन कहता है कि जब कोई दस्तावेज है जिसको कि यथारीति सबूत के प्रयोजन के लिए प्रस्तुत किया गया है, पेश किया गया है, तब वहां पर यह बात न्यायालय के स्वविवेक पर निर्भर करता है कि वो न्यायालय उस दस्तावेज के उतने का भाषांतर, उतने भाग मात्र का भाषांतर सुनाए जितना कि न्यायालय को आवश्यक प्रतीत हो। मित्रों, इसी सिलसिले में आगामी सेक्शन है 315। सेक्शन 315 BNSS 2023 बताता है अबाउट रिमार्क्स रेस्पेक्टिंग द मैनर ऑफ विटनेस। साक्षी की भावभंगिमा जो उसका होता है, साक्षी का साक्ष्य देने के दौरान उसका टिप्पणी के बारे में यह सेक्शन बताता है। कहता है मित्रों कि जब किसी साक्षी का साक्ष्य मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा अथवा न्यायालय के पीठासीन अधिकारी हैं, सेशन का मामला है तो पीठासीन न्यायाधीश महोदय हैं, सेक्शन 311 के तहत, वारंट मामला है तो सेक्शन 310 के तहत, जब किसी साक्षी का परीक्षा होता है और उसका साक्ष्य अभिलिखित किया जा रहा होता है, तो परीक्षा के दौरान उस साक्षी का अगर कोई इस तरह का भाव भंगिमा है जो कि तात्विक
न्यायालय की नज़र में प्रतीत होता है कि वह तात्विक है, दैट्स डिमोनर इज मटेरियल फैक्ट, तो न्यायालय उसे उस भाषा को, उस डिमेनर को, भावभंगिमा को भी उसमें अभिलिखित करती है और उस पर जैसा उचित समझे टिप्पणी भी देती है। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट भाग में नेक्स्ट सेक्शन के साथ।